शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के दो मेथड्स हैं, ध्यान से देखेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के दो मेथड्स, एक टाइम बेसिस और एक टर्नओवर बेसिस। ध्यान से देखना, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर एक एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस। टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, दो डिफरेंट मेथड्स हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ। टाइम बेसिस, टाइम बेसिस में वो क्या कहता है, कह रहे अच्छा वो 3 महीने के लिए जिंदा था, तो अगर पिछले साल हमने लेट अस अज्यूम 10 लाख कमाए, पिछले पूरे साल में अगर 10 लाख कमाए, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे आप लगा लो कि 3 महीने कितने कमाए होंगे। तो वो बताएगा कि किसके बेसिस पे। अगर मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, तो पूरे साल में अगर 10 लाख हैं तो 3 महीने में कितने होंगे, तो 10 लाख इंटू 3/12। तो जब मैं 10 लाख इंटू 3/12 करता हूं 250 आता है। वो डिसीज पार्टनर का शेयर है या पूरी फर्म का शेयर? फर्म का। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। वो फर्म का है, क्योंकि अगर 10 लाख पूरी फर्म ने कमाए थे तो 3/12 तो 3 मंथ्स में फर्म ने ही कमाए थे, पार्टनर का तो अभी शेयर हमने करा ही नहीं। तो 10 लाख इंटू 3/12 जब हम करते हैं तो फर्म का प्रॉफिट 3 महीने का आ गया। फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर से, तो पता चलेगा कि डिसीज पार्टनर ने कितने कमाए होंगे। तो टाइम बेसिस के हिसाब से फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से देखना। बेस, बेस जैसे मैंने बताया ना कि क्वेश्चन बताएगा हमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन बताएगा। बेस इनटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द पार्टनर वाज अलाइव फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग। तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो 1 जुलाई को मरा है तो लास्ट क्लोजिंग 31 मार्च थी, अप्रैल में जून 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 1 सितंबर को मरता तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 1 सितंबर है तो 31 अगस्त तक 5 मंथ्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 5 मंथ्स। तो इंटू 5/12, उससे आएंगे फर्म के प्रॉफिट्स उतने पीरियड के। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द डिसीज पार्टनर, तो उससे क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर। तो बेस, क्वेश्चन बताएगा कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे या एवरेज निकालनी पड़ेगी, तो बेस इनटू टाइम पीरियड इनटू शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर, उससे आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। एग्जांपल देखते हैं टाइम बेसिस का। ABC sharing profits in the ratio 3:2:1. C died on 1st July. C 1/6 वाला पार्टनर died on 1st July. 1st July मतलब again 3 months, अप्रैल मई जून, books were closed on 31st March. तो अप्रैल में जून 3 मंथ्स के लिए पार्टनर जिंदा था। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, पिछले साल की बात कर रहा है, पिछले साल के प्रॉफिट्स थे 3 लाख। C's share of profits are to be calculated on the basis of previous year's profits, on the basis of previous year's profits, पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। पिछले साल के बेसिस पे कह रहे पिछले साल में अगर आपने पूरे साल में 3 लाख कमाए थे तो इस साल 3 महीने में कितने कमाए होंगे, 3 लाख इंटू 3/12, तो उससे फर्म का प्रॉफिट आएगा, इंटू 1/6 करेंगे तो डिसीज पार्टनर का शेयर आएगा। तो 1/6 क्या था, सीज शेयर, 3/12 क्या था, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द पार्टनर वाज अलाइव। तो 12,500 कैसे आया, टाइम बेसिस में कैलकुलेशन कैसे हुई, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। तो अगर मैं समराइज करूं तो टाइम बेसिस में क्या होता है, टाइम बेसिस में होता है कोई बेस प्रीवियस ईयर या एवरेज इनटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द पार्टनर वाज अराइव इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर।
क्या था ये? टाइम बेसिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ।